तो दिव्या ने कहा कि प्रिंस बहुत झूठ बोल रहा है यार। या तो आप 2 पैग लगाकर इंटरव्यू देते हो, पैग उतरने के बाद कुछ और है और पैग सोबर कुछ और है। तो आप गजनी की बहन लग रही हो यहाँ पर। प्रिंस और रजत एक दूसरे को गेम से बाहर नहीं निकालते थे मौका मिलने के बावजूद, क्योंकि ये लोग दूर के रिश्तेदार हैं। रजत वह रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार भाई, वो सिर्फ फील्ड सेम है, औकात और ऑरा अलग है भाई, ठीक है। तो वो आपको रखना चाहिए। ये आधा नान तो वैसे मुझे समझ नहीं आता। आधा नान है ना? अदनान है। आधा नान। जब ना बाहर पब्लिकली मार खा रहे थे ना मोटरसाइकिल के ऊपर, लोग इनको पीटते थे, तब मैं ये सारे शोज जीत गया था। तो इस शो में आकर ये कुछ भी बोल रहे थे ना, ये वही लोग हैं जो बहुत पहले आके मुझसे हेलो प्रिंस भाई सर हम आपके फैन हैं और फोटो खिंचाना चाहते हैं, ये वही हैं। तो अरबाज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैंने निक्की को जो बहुत मजाक वे में, हमने फन वे में आपस में मजाक कर रहे थे जब मैंने उसको मॉक किया था। मैं भी पंजाब से हूँ, मैं कोई नागालैंड से नहीं हूँ, ठीक है। मैं पंजाब से हूँ और ये हमारे वहाँ इतने में शुरू रहता है जो देसी कट्टे लेके लोग घूमते हैं। तो मैं देखना चाहता था कि यार ये जो हवाबाजी दिखाते हैं ये सारी है भी है कि नहीं है, ठीक है, पर वो नहीं निकली। हाय गाइस, दिस इज प्रिंस नोला और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और हाँ, रियलिटी शोज के किंग प्रिंस नरूला इज विद अस। बहुत लंबे वक्त के बाद ये मीडिया के हाथ लगे हैं, तो मीडिया चटपटे सवालों से इनका सर आज खाने वाली है। आप कितना एंजॉय कर रहे हो, पहले तो ये बताओ, ये मीडिया इंटरेक्शन कितना एंजॉय कर रहे हो? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं पहले देखना पसंद करता हूँ, फिर राजा बाद में आता है। अच्छा, लास्ट में आता है। तो मैं बाद में आया हूँ। हिचक होती है कभी भी? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मुकेश, कि एक डॉक्टर है, कहाँ मैं भिड़ रहा हूँ इनसे यार, क्यों भिड़ू रहे हैं घर पे परिवार। मुझे लगता है कि अगर मेरे को एक शो के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, और उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो मुझे इस लायक समझते हैं कि यार ये एक इकलौता इंसान ऐसा है जो शो को अच्छा कर सकता है और बड़ा कर सकता है, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाऊंगा। और मुझे लगता है कि अगर मैंने फिर वही बात करता हूँ ना, IPL में सारे खिलाड़ी साथ खेलते हैं पर उनका ओहदा सेम नहीं होता। विराट कोहली रहेगा, ठीक है, और कोई जो नया प्लेयर है वो नया प्लेयर रहेगा, ठीक है ना। आप सिर्फ वो स्ट्रक्चर सेम है, खेलने का मैदान एक है, पर वहाँ पे उनका ओहदा और ऑरा अलग ही है। तो मैं खुद बोलता हूँ भाई, मैं रियलिटी शो का विराट कोहली हूँ। तुम मानो, तुम्हें मानना है नहीं मानना, तुम्हें जस्टिफाई करने में आया नहीं हूँ, पर मैं अपने को समझता हूँ, क्योंकि मैं उसको वैसा खेलता हूँ, मैं उतनी शिद्दत से खेलता हूँ और मैं सही तरीके से खेलता हूँ, और मुझे गेम पता है कैसे खेलनी है और कैसे चलानी है, जिसको तुम्हें समझने में आई थिंक अभी 5-7 साल लगेंगे। तुम्हें किसे? ये रजत, चोमू और मैनेजर कटारिया, ये जो लोग हैं। अरे यार ये कब बंद होगा? ये तो मुझे बता पहले। ये तो फन है ना यार, मुझे लगता है कि अच्छा, you guys enjoy doing this? अरे मेरे को एंजॉय नहीं, मेरे को लगता है वो मेरे को बोलते हैं, मेरे को भी उनका असली नाम तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो उनको इन एंड आउट जानता हूँ ना यार। वो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आरुषि ने कहा था, मैंने रजत से भी कल पूछा कि प्रिंस और रजत एक दूसरे को गेम से बाहर नहीं निकालते थे मौका मिलने के बावजूद, क्योंकि ये लोग दूर के रिश्तेदार हैं। रजत वह रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार भाई, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं। आरुषि मेरी स्टूडेंट रही है रोडीज में, ठीक है, और हमारे जो भी बच्चे रोडीज में आते हैं उनका गैंग लीडर अगर मैं हूँ तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लेके चलूँगा। और ये तुम तभी समझ पाओगे जब तुम एक टाइम पे इतने साल से रियलिटी शो कर चुके होगे और तुम उस ओहदे पे होगे जहाँ पर तुम लोगों को खेलना सिखाते हो, तुम फिर उन्हीं के लिए खेलोगे। ऑब्वियसली तुम फिर अपने लिए नहीं खेलोगे। करेक्ट। मैंने शिव से बात की थी, तो मैंने शिव को कहा था, शिव ने बहुत पोलाइटली मेरे इंटरव्यू में एक बात कही है कि रूडीज़, अगर आपको रियलिटी शो करना है तो जैसे यूनिवर्सिटी हमारे लिए रूडीज़ यूनिवर्सिटी है, और वो चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है। मुझे लगता है कि अगर आपने इनमें से किसी ने भी रोडीज़ किया होता, तो अगर आप हमारी तरफ देख रहे थे जिन्होंने रोडीज़ किया था, उनका खेलने का तरीका कैसे था और एक दूसरे को लेकर कैसे थे, और आप बाकी देख लो, उनकी राइम्स में आपस में नहीं बनती थी और हम कितना कामली चलते थे, ठीक है ना। क्योंकि हम वो एक ऐसा शो करके आए जहाँ पर हम सब कुछ सीख लेते हैं। वो एक स्कूलिंग है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप 45 दिन बिताते हो और आप एक तैयार होकर निकलते हो कि अब मुझको कोई भी शो आ जाए मैं इजीली क्रैक कर लूँगा। तो मतलब ये जो रिश्तेदार वाला अफवाह उड़ रहा है इंटरनेट पर कि आप और रजत दूर के रिश्तेदार, अरे बिल्कुल भी नहीं, कोई वो रिश्तेदार नहीं है। उसके जो कुछ भाई लोग हैं वो मेरे बहुत क्लोज मेरे भाई हैं, उनके दोस्त हैं वो, ठीक है, जिनको वो बताता है कि वो स्टोरी में आगे बता देता है कि मेरे भतीजे हैं, ये मेरे वो दोस्त हैं। उसके भतीजे तभी बने हैं, मेरे थ्रू बने हैं
क्योंकि मैंने हमारे जब बीच में मेरी पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी तो वो उसके थ्रू मिले थे तो उन्होंने बताया, अदरवाइज पीछे कंट्रोवर्सी वही जो जो इलाके में पहुंच जाओ, हाँ वो होगी। एड्रेस भेज दो, मारना वारना है। वो मारना तो चल किसी को क्या यार, कोई किसी का बेटा थोड़ी मारेंगे हम। ये तो होती है कि बात जाके सिर्फ बात करनी होती है कि यार, क्योंकि मैंने ना, मेरे को बहुत वो हो गया था, मैं कभी कंट्रोवर्सी करता नहीं, मेरे को उतरने में मजबूर इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे लगा था कि इससे पहले इंडस्ट्री में ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ था जहाँ पर लोग ना धमकियाँ दे रहे थे, गैंगस्टर बनते थे। तो मुझे लगता था कि मैं ये सब कुछ छोड़ के आया हूँ भाई, मैं भी पंजाब से हूँ, मैं कोई नागालैंड से नहीं हूँ, ठीक है, मैं पंजाब से ही हूँ। और ये हमारे वहाँ इतने में शुरू हो जाता है जब देसी कट्टे लेके लोग घूमते हैं, ठीक है, कि मतलब कल्चर है यार हमारे वहाँ पे, बॉर्डर के पास शहर लगते हैं सारे, सबकी ज़िंदगी ऐसी निकली है। तो मैं देखना चाहता था कि यार ये जो हवाबाजी दिखाते हैं ये सारी है भी है कि नहीं है, ठीक है, पर वो नहीं निकली। तो मुझे ये देख कर और बुरा लगा कि वो हवाबाजी ही है। तो इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं वापस आ गया और मैं अपने काम में दोबारा बिजी हो गया। मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वैसे है नहीं कि अब अल्फाज में किसी की बेइज्जती करेंगे कि हाँ भाई ऐसा क्या हुआ था और हम बताएं, ऐसा कुछ नहीं, बस सही साथ के हमने अपने घर चले गए। अरबाज के साथ जो आपकी लड़ाई हुई थी, मैं ज़रूर जी। इस पर बात करना चाहूँगा कि निकी को बॉडी शेम वाला इल्ज़ाम आप पर लगा और जी। फिर अरबाज से लड़ाई हुई, अरबाज ने शो छोड़ दिया। ओवरऑल सिनेरियो पे व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन दिस, प्लीज़ लेट सी, मैं बता रहा हूँ ना कि सभी लोग ना सिर्फ फेक पीआर पे चलते हैं, नैरेटिव सेट करने पे, चाहे वो रजत है चाहे वो कटारिया है, इन्होंने सोशल मीडिया क्रैक करा हुआ है, ठीक है ना, लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े हैं। उतने बड़े हैं नहीं है, ठीक है, जितना बड़ा अपने आप को दिखा देते हैं। अरबाज के साथ भी हुआ था, अरबाज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि मैंने निक्की को जो बहुत मजाक वे में, हमने फन वे में आपस में मजाक कर रहे थे जब मैंने उसको मॉक किया था, और मुझे लगा कि शायद मेरी कोई छोटी बात किसी को बहुत बड़ी लग सकती है, ठीक है ना, तो मैंने निक्की को सॉरी भी बोल दिया था उसी टाइम पे। अच्छा, इमीडिएटली आपने सॉरी मैंने बोला? इमीडिएटली और जब वो आपने अंदर mock क्या आई किया था? मैंने उसका फेस बनाया था कि अच्छा, निक्की, और वो शो में पहले भी हो चुका था जिसपे हाँ। निक्की बहुत बार हंसी भी है, तो मुझे लगा कि निक्की के लिए बहुत नॉर्मल है। तो यार मैं तो कौन सा कोई बोल रहा हूँ कि निक्की पे ऐसा बोल रहा हूँ, मैं फन वे में बोल रहा हूँ। और उसमें गलती ये होगी कि निक्की नहीं थी, अगर निक्की होती वहां पर तो मैं उसके सामने भी कर देता, पर उसको बुरा नहीं लगता, पर वो निक्की नहीं थी तो उसको देख के बुरा लगा, तो मैंने इसलिए वापस उसको वहां पे सॉरी भी बोला। और लोगों ने मुझे वहां बोला कि आपने निक्की को सॉरी बोल दिया, आपने दिव्या को सॉरी नहीं बोला। तो मैंने बोला कि यार निक्की अननोन इंसान थी मेरे लिए, मैं इससे पहले निक्की को नहीं जानता था। एक अननोन इंसान मेरे को गलत समझ सकता है, मैं उसको सॉरी जरूर बोलूंगा, पर जिसको मैं इतने सालों से जानता हूँ दिव्या को, वो बाहर जाके सिर्फ 5 एपिसोड देखकर, जहाँ पर हमें खुद नहीं पता भी क्या होने वाला है, आकर झूठा फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है मेरे लिए। और जहाँ वो मुझे भाई बोलती है वो प्रिंस पे आ गई है, मैं उसको सॉरी क्यों बोलूँ यार, अब यू आर नो वन फॉर मी, ठीक है ना। तुम्हें पहले भी तुमने एक लड़ाई करी मेरे से पहले भी जब रिलेशनशिप में थी, उसके बाद तुमने मुझे आके सॉरी बोला कि प्रिंस भाई गलती होगी, मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने तुम्हें फिर भी माफ़ किया। अब आके तुम फिर वही कर रही हो और तुम फिर नैरेटिव सेट कर रही हो, ऐसा प्रिंस ऐसा, मतलब तुम दोगले हो, तुम झूठे हो। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो अब एक ही इंसान ऐसा है मेरे को लगता है पूरे उस घर के अंदर जिससे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, वो है सिर्फ दिव्या करवाल, ठीक है। पहले मैंने पिछली इंटरव्यू में बोला कि शायद कोई नहीं होगा, पर अगर मैं सच में सोचूं कि मैं किससे बात करना चाहूँगा, वो दिव्या अग्रवाल है जिससे मैं एक्चुअली में नहीं बात करना चाहूँगा। मेरे इंटरव्यू में दिव्या ने कहा था, मैंने पूछा कि प्रिंस भाई पर क्या कहना चाहोगे, तो दिव्या ने कहा कि प्रिंस बहुत झूठ बोल रहा है यार। हाँ, तो आप यही बात देखो कि जब दिव्या उस शो में थी, बहुत सारे एपिसोड हैं, आप एपिसोड खोल के देखना, मैंने अभी पिछले उसमें भी बताया कि जहाँ पर नेहल ने वंशज को वोट डाली थी और हमारे केपी को वोट नहीं डाली थी, तो दिव्या ने आके मेरे को बताया था कि नेहल खुद चल रही है, वो अलायंस में नहीं चल रही, और वो अंदर बात भी कर रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कि प्रिंस के साथ खेलना चाहिए, वो सही तो खिला रहा है, हम आगे जा तो रहे हैं, उसने बोला है वो हमें आगे लेके जाएगा। तुम खुद अलायंस में खेल रहे हो, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुमने खुद रिश्ता बनाया, भाई बहन भाभी पापा मम्मा सब रिश्ता बनाया, और तुम एक और वोट आउट में बाहर हो गए, ठीक है, और उसमें सिर्फ 5 दिन के एपिसोड्स बाहर आउट हुए हैं। जब आप बाहर गए हो पब्लिकली, उस दिन 5 एपिसोड बाहर हुए थे, जिसमें 2-3 एपिसोड में तो पता भी नहीं है लोगों को करना क्या है। जैसे आपको बाहर देख के समझ नहीं आ रहा था, अंदर लोगों को समझ नहीं आ रहा था। ऑनेस्टली मेरे को एंड तक नहीं समझ आया, ऐसा ही हुआ था अंदर। तो आप 5 एपिसोड देख के वापस आ रहे हो और आप आकर बोल रहे हो प्रिंस आप डोमिनेट कर रहे हो, आप ये नहीं करने दे रहे। 2 लोग बाहर निकले थे सिर्फ वोट आउट में, ठीक है, और आपने हमारे साथ मिलकर वोट करी, और आपने उसके बाद का आपका इंटरव्यू है जब आपने वो बोला है कि भाई प्रिंस के साथ ही खेलना चाहिए, वो हमें आगे लेके जा रहा है। आप वहाँ सच्चे हो, या अभी आप अंदर आए हो आप तब सच्चे हो, या फिर आप तब सच्चे हो जब आपको उसके 2 दिन के बाद वापस आने के बाद, जब मैंने युविका को हमने बोला था युविका आप खेलना मत, इसको अंदर आने दो, इसको अंदर आके देखने दो कि हमने इसका क्या गलत किया, ठीक है ना। युविका ने वो छोड़ दिया कि उसने बोला कि डिसरिस्पेक्ट किया, और अंदर आई, और जिस दिन दोबारा बाहर हो रही थी उस दिन वो फिर बोल के गई प्रिंस आप जीतना ये शो, आप डिजर्व करते हो। आप अब झूठ बोल रहे हो, या आप शो से फिर दोबारा बाहर हो गए, अब बाहर आके आप फिर बोल रहे हो कि प्रिंस
आप तो दोगले हो, आप अब झूठ बोल रहे हो। आपने एक ही शो में 4 बार अपना व्यूज़ बदल दिए, अपना जो आपने बोला लोगों को, अपने विचार बदल दिए। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आप सच्चे कब हो, आप झूठे कब हो। या तो आप 2 पैग लगाकर इंटरव्यू देते हो, ठीक है ना, पैग उतरने के बाद कुछ और है और पैग सोबर कुछ और है, ठीक है, चढ़ने के बाद कुछ और है। तो आप पहले से अगर सच बोलना है या झूठ बोलना है लिख के आओ, आप भूल जाते हो, आप गजनी की बहन लग रही हो यहाँ पर, ठीक है। आप लिख कर आओ कि भाई मुझे ये बोलना है आज, मैं कहीं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को तो यही समझ आ रहा है भाई अभी तक। आपको ऐसा लगा कि ये शो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ईगो पर लेकर खेला और डिसरिस्पेक्ट और बिलो द बेल्ट जाना और पर्सनल कमेंट करना, बहुत लोगों जैसे हाँ, और मैंने एक क्लिप देखा जहाँ व्हेन इट कम्स टू यू, अदनान द वे ही वाज एड्रेसिंग यू, फिर आग लग गई या सुनक गई ऐसा कोई वर्ड था, देन यू स्टूड अप एंड यू टर्न्ड अराउंड कि भाई देख ले कहाँ जली है, कि वो एक्शन करने तक पर कंपेल कर देना किसी को। ये आधा नान तो वैसे मुझे समझ नहीं आता। आधा नान है ना, अदनान है आधा नान, ठीक है। आधा नान मुझे समझ इसलिए नहीं आता कि ये अभी मुझसे कम्पीट कर रहे हैं, जहाँ पे ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे कम्पीट करने की बात ही नहीं करता, मैं खुद से कम्पीट करता हूँ शो में। मेरे लिए कोई कॉम्पिटिशन कोई और नहीं होता, मैं खुद होता हूँ, ठीक है। और इस शो में तो वैसे ही मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत सारे अलग थी, ठीक है ना। हामी था, रुषि थी, शिवित था, शिव थी, मेरी बीवी थी, तो मैं उनके लिए खेलने आया हुआ था, ठीक है ना। अपने लिए आया तो इनको समझ नहीं पाती कि गेम क्या है, ठीक है। और ये जब ना बाहर पब्लिकली मार खा रहे थे ना मोटरसाइकिल के ऊपर, लोग इनको पीटते थे, तब मैं ये सारे शोज जीत गया था, ठीक है। मैं अपने आप को सेटल करके बैठ गया था, जो मैंने खुद को प्रूव करना था, दुनिया को प्रूव करना था, मैं कर चुका था। तो इस शो में आकर ये कुछ भी बोल रहे थे ना, ये वही लोग हैं जो बहुत पहले आके मुझसे हेलो प्रिंस भाई सर हम आपके फ़ैन हैं और फोटो खिंचाना चाहते हैं, ये वही हैं। पर एक शो में आके इनको लगता है कि यार ये शो हो गया, अब हम सेम हैं, ठीक है। अब मैं कितनी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, अगर IPL में विराट कोहली और एक नया प्लेयर साथ में खेल रहा है, वो सिर्फ फील्ड सेम है, औकात और ऑरा अलग है भाई, ठीक है। तो वो आपको रखना चाहिए। जैसे मैंने करण पटेल की रिस्पेक्ट रखी बिकॉज ही इज़ माई सीनियर, मैंने उर्वशी की रिस्पेक्ट रखी, शी इज़ माई सीनियर, मैं अपने सीनियर की रिस्पेक्ट रखूंगा भाई, क्योंकि वो इंडस्ट्री में मुझसे पहले से हैं, ठीक है। और ये कुछ लोग भूल जाते हैं, ये वही होते हैं जिनको लगता है कि ये रियलिटी शो मिला, इसमें सब दिखा दो भाई, सब दिखा दो। अरे गेम में दिखाओ ना, तुम्हें गेम में कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है, और बाहर आके तुम अपने इंटरव्यूज पॉडकास्ट देके ये तुम नैरेटिव सेट कर रहे हो कि भाई उसने मतलब ये किया, मैं तो उसको मार देता, मैंने उसको थप्पड़ भी मारा है। अरे भाई उंगलियों के कितने पीस हो जाते अगर हाथ लगा होता, इसको खुद नहीं समझ आएगी, ठीक है। ये यहीं पर करते हैं, इनको लगता है कि जो आप बोल रहे हो सोशल मीडिया पे बोलो, हवाबाजी करते रहो, अच्छा लगेगा। किसी सच्ची में टकर रहा होगा तो भाई आपको मैंने पहले ही बोला, आपको मेरा घर पता है, सेम बिल्डिंग में रहता हूँ मैं, तो 10 लोगों के साथ भी नहीं घूमता, अकेला घूमता हूँ, कभी रोक के देखना। फैजू ने जब युविका जी को बाहर निकाला ये कहकर कि मुझे अपने दोस्ती, आई थिंक वो फेयर इनफ था, क्योंकि हमने भी उसके जो लोग बाहर निकाले थे, पर हमने परफॉर्म करके निकालते। सबसे बस मेरे को चीज़ें ये बुरी लगी कि शो वालों ने ना, अब ये बोल रहे हैं कि शो वालों ने प्रिंस को बहुत वो किया, प्रिंस के लिए एडवांटेज थी। कहाँ पूरे शो में देख लो आप, पूरा अगर शो आपने देखा होगा, हमें कहाँ एडवांटेज मिली है। हम जब भी एडवांटेज जीतते थे, एडवांटेज क्या थी, वंशज की वीडियो देख लो, एडवांटेज क्या थी, वोट काउंट कितने आए हैं वो देख लो। अब उनको एडवांटेज मिलती थी, आप किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, आप अपना सेव कर सकते हैं और उनका अनसेव कर सकते हैं, आप 6 लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। तो एडवांटेज किसके पास हुई, उनके पास या हमारे पास। ये बोल रहे हैं कि एक और वो है, पता नहीं क्या चीज़, मेरे को नाम भी याद नहीं रख पाता। सोचो शो में करने के बाद भी उसका नाम याद नहीं है, तो उसमें दुनिया को कैसे याद होगा। उसका नाम क्या था जो सबसे पहले बाहर हुआ था, वंशज नहीं, अर्चित था, एक हरियाणा का लड़का और था, रचित और अर्चित, नहीं रचित और अर्चित, वाइफ ने शायद एक बोला था कि मैं प्रिंस को थप्पड़ मारना चाहती हूँ। रचित होगा, रचित। अब रचित बोलता कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, वो मुझे निकाल नहीं पाए, मैंने अपना ही फोड़ दिया और मैं निकल गया। कैसा बात कर रहे हो भाई, कि मैंने खुद का फोड़ दिया और मैं निकल गया। तुम तो अपना आपको स्ट्रांग बता रहे हो, जहाँ पे टास्क तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने खुद फोड़ दिया अपना और तुम डेंजर जोन में हो। अब आप मेरी बात सुनो, आप मेरे ऑपोजिट हो, मैं अपना गैंग लेके चल रहा हूँ, आप अपनी लाइन्स लेके चल रहे हो। अब मैं आपको हरा रहा हूँ, तो मैं क्या अपने में से लोग निकालूंगा या आप में से निकालूंगा? मेरे में से निकालूंगा, आप में से निकालूंगा ना। तो इसमें इनको ये कैसे लग रहा है कि भाई प्रिंस दोगला खेला, उसने हमें स्ट्रांग समझता था, निकाल दिया। अबे भाई तुम टास्क हार रहे हो और तुम्हारे लोग तुम्हें बचा नहीं रहे, तुम्हें उस ऑप्शन में छोड़ रहे हैं जहां पर हमारे पास किसी को भी वोट कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें निकालूंगा ना, किसी और को थोड़ी निकालूंगा। और अगर इसमें आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, भाई आप ये पहला और आखिरी शो करना, घर पे शो देखो, आपको अच्छा लगेगा और वही आपके लिए अच्छी बात होगी। घर बैठ के सोचते रहो कि आई एम अ स्ट्रांग प्लेयर, क्योंकि यू आर नॉट। और उनके वाइफ पर कुछ कहना है? उनकी वाइफ पे कुछ नहीं, प्रणाम भाभी जी,
कभी मौका मिले तो मार लेना थप्पड़, हम तो गांधी जी के भक्त हैं, दूसरा कर देंगे, तीसरे पे हम आपका पति ठोक देंगे। बहुत, अब क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि आपने जिस तरह से शिव को टिकट दिया जी, मैं कह रहा हूँ कि अलायंसेस का शो था जी, शिव जीता, आई शेयर अ वेरी गुड रेपो विद शिव, Yeah. तो मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। या बट शिव को जब आपने वो दिया टिकट तो वो अलायंस ही था, वो जो Yeah, उसने yeah, कमाया था वो उसने बनाया था, बिल्कुल, और बिल्कुल। एंड में फिनाले में उसने परफॉर्म किया और वो जीता। वो जीता, परफॉर्मेंस ठीक जीता है। वो। देयर इज अ सेट ऑफ ऑडियंस जिनका कहना है कि एक तो प्रिंस हारने से डर रहा था इसीलिए उसने अपनी लेगेसी बचाने के लिए टिकट दे दी। दूसरों का कहना है कि प्रिंस की टीम इंटेंशनली फैजू को डाइवर्ट कर रही थी उस फाइनल टेस्ट के दौरान। अच्छा, आप बताइए। आपने मेरा बिग बॉस देखा है? हाँ, आपने मेरा रोडीज शायद नहीं देखा होगा। देखा है? रोडीज तो नहीं देखा है, बट बिग बॉस देखा आप था। मेरा रोडीज देखना, स्पिरिचुअल का फिनाले देखना, हाँ। और आप मेरा बिग बॉस की एंट्रेंस देखना, जहाँ पर सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना, मैं फिर भी वो शो जीता और जाकर, क्योंकि वो परफॉर्मर की एक खासियत होती है कि अगर उसको जीतना है, एक स्टेडियम में अगर हम पाकिस्तान में फिनाले खेल रहे हैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, क्या इंडिया जीत नहीं पाएगा? जीतेगा ना, उसको अपनी परफॉर्मेंस पे होगा ना कि तुम जो मर्जी बोल लो भाई, हम तुम्हें हरा सकते हैं किसी भी जगह। हमारे बोलने से तुम पजल में जो तुमने बनाना है, तुम कंफ्यूज कैसे हो सकते हो भाई? शिव भी तो वही था, शिव की बार भी चीखें बज रही थी, तो थोड़ी कम बज रही होंगी, पर शिव को जब हमने समझाने की कोशिश करी, उसने बोला भाई मुझे आता है, और उसने फटाफट बना दिया। अब पजल तो तुमने बनाना है, तुम्हारे सामने पड़ा है। ये तो नहीं कि तुम्हारा पजल का बॉक्स लेके प्रिंस नरूला भाग गया, कृष्णा भाग गई, कोई और भाग गया, और तुम्हें बोला कि हम तुम्हें पजल नहीं दे रहे, अब तुम बना नहीं पाओगे। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना यार। तुम्हारे सामने टास्क पड़ा है, तुम पूरा भाग कर आए हो, तुम्हारे सामने पड़ा है, तुमने उसको जोड़ना, ऊपर रखना है, उसमें चाहे बाहर पूरा स्टेडियम भरा हो और वो बोल रहा हो शिव शिव शिव, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही हारने की बात, भाई मैं किनको प्रूव करूं? इन लोगों को जो कल आए हैं कि मैं कौन हूं। मैं अपने आप को प्रूव कर चुका हूं इंडिया के सबसे मुश्किल शो करके, रोडीज, स्प्लिट्स, बिग बॉस, नच बलिए, चारों में मैंने परफॉर्म किया है। 4 मैंने तब किए हैं जब मैं एज अ कंटेस्टेंट जीतना चाहता था, मैंने वो शो जीते हैं। अब जब मैं आया ही एक लीडर की तरह था, ठीक है, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए मन बना कर आया था कि यार ये मेरे अंडर खेले हैं सारे, शिव, आरुषि, सारे मेरे अंडर खेले हैं। अब एक गैंग लीडर हमेशा चाहेगा कि यार उसका बच्चा आगे खेले। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी शिवित था कि शिवित जीते, ठीक है, कि उसने कोई शो जीता नहीं है, किए हैं सारे हैं, उसको 7 सेकंड से वो रोडीज हारा था, कि यहाँ जीते तो मेरा एक वो पूरा हो जाएगा। अगर शिवित नहीं है तो हामिद जीते, हामिद नहीं है तो फिर शिव जीते, क्योंकि शिवित को भी पता था कि शिव भी क्योंकि वो बिग बॉस मराठी जीता हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं जीता हुआ है और उसने अच्छे शोज किए हैं। तो मेरे को था कि यार एक करियर वाइज जो सबसे अभी बनने वाला है उसको जिताऊं, उसके बाद दूसरे को, क्योंकि हामिद भी 2 शो जीता हुआ है, उसके बाद शिव को, उसके बाद या लड़कियों में जीतूं तो आरुषि को जिताऊं, ठीक है ना। मेरा सिर्फ बहुत सिंपल फंडा था, अगर आरुषि भी उसने कृष्णा की जगह होती तो आरुषि भी फाड़ के आती, ठीक है। कृष्णा इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर, हमें कभी वो नहीं था, हमारी लाइन्स के 3 लोग खड़े थे, मैं बहुत खुश था। और लोग जो बोल रहे हैं कि खैरात में मिल गया, खैरात में उसने वो अर्न किया भाई। जब तुम ऐसा भाईचारा कभी बना लोगे जिंदगी में कि जब तुम 10 साल से किसी शो को जज कर रहे होगे और तुमने कभी किसी को खिलाया होगा और तुम अपनी जिंदगी में जीत चुके हो, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े शो, तो फिर आपकी भी नेचर ऐसी हो जाएगी, यार मैं जीत चुका हूँ, अब इनका टाइम है जिताने का, मैं इनको जिताता हूँ। और शिव अपनी परफॉर्मेंस से जीता है, अच्छा परफॉर्म करके जीता है, उसने सही टाइम पे जवाब भी दिए हैं, उसने सही टाइम पे कॉमेडी भी करी है, उसने सही टाइम पे अपने अलायंस का साथ भी निभाया, उसने सही टाइम पे फिनाले में परफॉर्म भी किया है, और सही टाइम पे खरगोश या क्या थे वो, उनके साथ रोमांस भी किया है। यस। चलिए आखिरी क्वेश्चन, रजत, जब मैं लास्ट इंटरव्यू कर रहा था, अच्छा 2 मैं कंपाइल कर देता हूँ दोनों, वो ये कि लास्ट इसीलिए ना दोनों एक ही में मर्ज कर दिया मैं। एक तो एल्विश वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस शो, या बट वो था शो में, ये बंदा नाम ले रहा है, वो बंदा नाम ले रहा है, ये बंदा नाम ले रहा है, ठीक है। नंबर 1 वो, ये आप इसे कैसे देखते हो? नंबर 2, रजत ने वो नहीं कहा था कि मुझे अच्छा मौका मिला है कि मैं प्रिंस भाई आपको निकाल सकता हूँ, जब वो 4 को बजाय 6 लोगों को, जब युविका भाभी को निकाल, उस वक्त जब वो सिनेरियो हुआ तो मैंने कल रजत से बात करते तब उसने मुझे बताया कि उसके आगे की लाइन जो काट दी गई मेकर्स द्वारा वो ये थी कि मैंने बोला था कि मैं फिनाले पे भगा भगा कर मारना चाहता हूँ। नाउ यू टेल मी, जो लाइन काट दी गई मेरे को सच में उस पर डिस्कस नहीं करना है क्योंकि वो लाइन आई नहीं है, बट हाउ यू टेक दिस कि एल्विश जो शो में नहीं है उसका नाम आ रहा है और रजत का बोलना। हाँ देखो, जब एल्विश का नाम आया भी था तो किसी को नहीं पता था कि हम जो बात कर रहे हैं तो ये बात भी लग सकती है बार,
ठीक है अच्छा, ना, हाँ। सिंपल सी बात है कि तुम 24 घंटे जब रोल हो रहा है तो कभी ना कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं कि तुम्हें नहीं पता होता कि ये लगने वाला भी नहीं है तो शो का पार्ट भी नहीं है, शायद ये नहीं लगाएंगे, उन्होंने लगा दिया जिसकी वजह से वो टॉपिक बाहर आ गया। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए था, ये गलती मेरी भी है, मैं मानता हूँ कि ये शो, ये एक बात वहाँ पे होनी भी नहीं चाहिए थी। क्यों हुई? क्योंकि वंशस ने बताया था उस टाइम पे, वंशस कह रहा हूँ, मैक्सटन ने बताया था कि उसके साथ क्या बुरा हुआ था। क्योंकि मैं और काका बात कर रहे थे कंट्रोवर्सी के बारे में, काका ने मुझसे पूछा था कि भाई आपकी लड़ाई हुई थी, वहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ तो वंशस का बीच में आ गया, तो वो टॉपिक वहाँ पर आ गया जो कि होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो शो का पार्ट भी नहीं है और उसका बात बनता नहीं था। और रही रजत की बात कि उसका जो काट दिया था, इतना शो में इतना कुछ काटा है उसकी इज्जत बनाने के लिए कि ताकि दोनों पैरेलल लगे, वरना तो वो जोकर लगता है इस शो में। और आप कह रहे हो कि वो मुझे भगा के हराना चाहता था, मतलब अभी आपने गधा देखा है कि घोड़े को भगा के मारे? गधे को देखा है? गधा, अब घोड़ों की रेस में जब गधे दौड़ रहे थे, ये गधा था। ठीक है, ये वो गधा था जो एक टाइम पे अपनी एक लात तोड़ लेता था, एक बाजू तोड़ लेता था, ऐसा हो जाता था कि मैं इंजर्ड हूँ, और इसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं था भाई। ठीक है, और इसको परफॉर्मर मानता भी नहीं। मैंने बोला कि हमारी ऑपोजिट टीम में एक ही लड़का परफॉर्मर था जिसका नाम था फैजो। ठीक है, और अगर वो जीतता तब भी मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ मेरी अलायंस में से कोई जीते, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो है, उसको जिताने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, पर अगर शिव नहीं जीता तो मेरा था कि फैजू जीते। ठीक है, ये मेरा बहुत सिंपल था। और रजत सिर्फ वीडियोस में बोलता है भाई, असली में अगर मैं अभी बोलूंगा ना कि ये 5वीं मंजिल से नीचे तक भाग के चल जा तो वो 3 बार रुकेगा, हाफेगा। ठीक है, तो उसको तो प्लेयर समझो ही मत। और जो सिर्फ वो बोलता है और सिर्फ अपनी रील कटवाता है, उसको होता है कि वो लिख के आता है लाइनें कि आज मैं ऐसे सीट पे बैठ के ऐसे बोल दूंगा तो मेरी ये रील कट जाएगी, मैंने ये नैरेटिव सेट कर दूंगा, मेरी ये रील कट जाएगी, मैं नैरेटिव सेट कर दूंगा। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। ही इज़ नॉट अ परफॉर्मर, ही इज़ नॉट अ गेमर। अच्छा हुआ कि बाकी लोगों ने उसकी बात सुनी तो वो शो में दिख रहा है। अगर यही फैजू अपना थोड़ा दिमाग लगा लेता तो सिर्फ फैजू शाइन करता उनके वहाँ से, क्योंकि फैजू अच्छा परफॉर्मर था, इसके अलावा कोई नहीं। ये 2-3 जन ने मुझे बोला कि अगर फैजू अपने से खेलता तो यस दिखता। वेल, थैंक यू सो मच, वी हैव अ टाइम लिमिट। कैसा लगा सर फिल्मी बीट से बातचीत कर? बहुत अच्छा भाई, बस तुम थोड़े बेटर क्वेश्चन लेके आना अगली बार। मजाक कर रहा हूँ यार।